गंगापुर नाम का एक गांव था जो पहले बहुत ही खुशहाल गांव था। उसे गांव को शायद किसी की नजर ही लग गई थी, क्योंकि उसे गांव के लोग अब कुछ सालों से बहुत ही परेशान रहते थे। गांव में पहाड़ों के पास एक गुफा थी। उस गुफा में एक जिन्न रहता था, जिस वजह से गांव के लोग बहुत ही परेशान रहते थे। वह जिन्न गांव के लोगों को बहुत ही परेशान करता था। जिन्न को कैद करने के लिए उसी गुफा में एक जादुई चिराग भी था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह गुफा में जाकर जिन्न को कैद कर सके। एक दिन सभी गांव वाले इकट्ठा होकर गांव में आए। स्वामी के पास जाते हैं, जिनसे छुटकारा पाने का समाधान लेने जाते हैं। स्वामी जी, हमारी रक्षा कीजिए, हम सबको उस जिन्न से बचाइए। हर महीने वह हम गांव वालों से बहुत सारा खाना लेता है, जिसकी वजह से हमारी समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हम सब गांव वाले अब बहुत परेशान हो चुके हैं। अगर हम उसे खाने को नहीं देते हैं तो वह किसी भी इंसान को मार देता है। इसी डर से हम सभी गांव वाले उसके लिए बहुत सारा भोजन तैयार करके उसकी गुफा के बाहर रख देते हैं और वह भोजन को अंदर खींच लेता है। हम सब गांव वाले यह भी जानते हैं कि वह अगर बाहर आ जाए तो वह हम किसी को भी नहीं छोड़ेगा। सभी गांव वालों के अंदर उसे दिन का बहुत ज्यादा डर बैठ चुका है। हम में से उसे जिन्न का कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उस जिन्न के पास जादुई शक्तियां भी हैं। इससे वह हम पर कभी भी हमला कर सकता है। मैं जानता हूँ कि आप लोग कई सालों से उस जिन्न से परेशान हैं। जैसे ही मुझे पता लगा कि वह जिन्न इस गांव में है, तो मैं तभी अपने शिष्यों के साथ यहाँ पर चला आया। स्वामी जी, अब तो हमारे पास खुद के लिए खाने को भी नहीं है, तो हम लोग उसे जिन्न को खाना कैसे दें? सबको पता है कि अगर वह जिन्न उस गुफा से बाहर आ गया तो वह हम सबको खा जाएगा, और वो जिन्न हम सब पर हुक्म भी चलाता है। स्वामी जी, अब हम सबको आप ही इस समस्या से छुटकारा दिलाइए तो बहुत अच्छा होगा। स्वामी जी के साथ उनका एक प्रिय शिष्य भी था और दोनों आपस में बात कर रहे थे कि उन्हें कोई उपाय करना होगा जिससे इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। कल जब आप लोग उसे गुफा के पास खाना लेकर जाओगे तो मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा। हम लोगों को आप पर बहुत विश्वास है कि आप इस समस्या को दूर कर सकते हैं। हम पर बहुत मेहरबानी होगी। आप चिंता न कीजिए, मैं जल्द ही इस समस्या का समाधान निकाल लूंगा। अगली सुबह जब उस जिन्न के लिए खाना बन चुका था, सभी गांव वाले और स्वामी उस गुफा के बाहर गए। यह सारा खाना गुफा के बाहर रख दीजिए और सभी गांव वाले वापस चले जाओ। मैं अंदर जाकर उस जिन्न से बात करूंगा। सभी गांव वाले इस बात को सुनकर बहुत ही खुश हो गए थे कि अब यह समस्या जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन थोड़ा परेशान भी थे कि कहीं वह जिन्न स्वामी जी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। तभी स्वामी जी गुफा के अंदर गए। उन्होंने देखा कि गुफा अंदर से बहुत बड़ी थी और वहां एक बहुत बड़ा जिन्न बैठा हुआ नजर आ रहा था। उसका आकार देखने में बहुत ही विशाल था। तभी स्वामी जी ने उस जिन्न से कहा, तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों रहते हो? मैं एक जिन्न हूँ और तुम कौन हो और इस गुफा के अंदर घुसने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें मेरी शक्तियों के बारे में पता नहीं है। जिन्न स्वामी जी पर हमला करने ही वाला था। तभी स्वामी जी की नजर
पास में रखे जिन्न के चिराग पर पड़ी। स्वामी जी तभी समझ गए थे कि यह जिन्न इसी चिराग का है और इसमें से ही वह बाहर निकला है। स्वामी जी को पता था कि यह जिन्न बहुत ही घमंडी है और यह कोई भी काम सोच समझ कर नहीं करता। स्वामी जी ने जिन्न के साथ एक चाल चली। यह द्वार तो बहुत बड़ा है, मैं तो इससे भी छोटे द्वार में आराम से निकल सकता हूँ और मैं अपना साइज किसी भी तरह बदल सकता हूँ। मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम अपना साइज बदल सकते हो। मैं तो बहुत सालों से इस चिराग के अंदर रह रहा था, मुझे किसी ने बाहर निकाल दिया था। जैसे ही मैं इस चिराग से बाहर निकाला तो वह मुझे देखकर डरकर भाग गया और मैं चिराग को लेकर इस गुफा में आ गया और फिर जब से मैं इसी गुफा में रहने लगा। लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतना छोटे से चिराग में कैसे रह सकते हो। स्वामी जी को यकीन दिलाने के लिए जिन्न छोटे आकार का हो गया और चिराग के अंदर चला गया। अंदर जाकर जिन्न स्वामी जी से कहा, अब तुमको यकीन हुआ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। स्वामी जी ने जल्दी से चिराग उठाया और ऊपर से चिराग को बंद कर दिया कि तभी जिन्न की आवाज आई, मुझे बाहर निकालो, तुम यह सही नहीं कर रहे हो, मुझे बाहर निकालो। लेकिन स्वामी जी ने चिराग को बंद कर दिया और इस तरह से जिन्न चिराग में बंद हो गया और चिराग बंद होते ही जिन्न की आवाजें आनी भी बंद हो गई और फिर स्वामी जी चिराग को लेकर गुफा से बाहर आ गई। जब स्वामी जी चिराग को लेकर गांव में पहुँचे और गांव वालों से कहने लगे, यह चिराग जिन्न का है और मैंने जिन्न को इस चिराग के अंदर बंद कर लिया है। अब आप सभी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब हमें इस चिराग को तालाब में डाल देना चाहिए जिससे यह चिराग कभी भी किसी के हाथ में ना आए और कोई समस्या दोबारा पैदा ना हो जाए। फिर सभी गांव वाले और स्वामी जी चिराग को लेकर गांव से दूर एक बड़े से तालाब में उसे फेंक आए और सभी गांव वाले स्वामी जी का शुक्रिया अदा करने लगे। उसके बाद वह जिन्न कभी भी बाहर नहीं आया और सभी लोग खुशी खुशी से रहने लगे।